जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी के आंसर की साथ ही में जो वायरल हुआ नोटिस है उन दोनों को लेकर के कंबाइंड हम अपनी बात को आगे रखेंगे। आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है इस स्थिति को लेकर के, क्योंकि देखिएगा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। अब ये जो वायरल नोटिस है इसमें जो डेट दिखाई गई है ये भी जो है वो चुनाव के दरमियान आ रही है। क्या ये संभवतः कुछ परसेंटेज के लिए पॉसिबल है या फिर नहीं है फिजिकल के लिए, तो दोनों ही बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही में आंसर की को हमने यहां पर रखा हुआ है। देखिएगा एसएससी जीडी का फिजिकल एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसको लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। साथ ही में लोकसभा चुनाव की तारीख आने के बाद में क्या एसएससी जीडी का फिजिकल 12 अप्रैल से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये दो चीजें देखिएगा। पहले आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। एक नोटिस और मेरे पास में आया है, वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा आपके जो फिजिकल आंसर की को लेकर के, तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम इस बिंदु पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर आप देख पाएंगे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 19 अप्रैल को पहला चरण और 1 जून को अंतिम चरण का होगा। मतलब 19 अप्रैल से 1 जून को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। 4 जून को जो है इसका लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई एंड छठा हो जाएगा 25 मई एंड लास्ट हो जाएगा 7वां मतलब 1 जून को। 4 जून को जो है लोकसभा चुनाव का जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड आप देख पाएंगे कौन जीता कौन हारा। अब यहां पर देखिएगा ये जो वायरल हुआ नोटिस है वो मैं आपको जो है वो एक बार अगेन दिखाता हूं, उसके बाद में मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। क्योंकि देखिएगा ये जो वायरल नोटिस है इसको लेकर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो बिल्कुल सर जी हम वही स्थिति को एक बार जो है वो ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देखिएगा ये नोटिस जो है वो मेरे पास में यहाँ पर है, मैं इसे एक बार और जो है एक बार बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिएगा इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो आपका फिजिकल है वो 12 अप्रैल से 3 मई के बीच में होगा। अब एक बात आप मुझे बताइए, 12 अप्रैल से 3 मई के बीच में होगा तो देखिएगा 3 मई, जबकि देखिए सर जी 1 जून तक तो ये कार्यक्रम ही चल रहा है आपके इलेक्शन को लेकर के। ठीक है, यानी अप्रैल से लेकर के जून तक तो ये आपका जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस ही चलेगा। क्या सर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या ये हो सकता है? बहुत विद्यार्थियों के कमेंट हैं कि सर पहले से भर्ती निकली हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई नई भर्ती जो है वो प्रक्रिया चालू कर रहे हों जिसमें कि ये कहा जा सके कि साहब नई भर्ती का ऐलान हो सकता है आप वोटरों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हो। देखिएगा यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ पर नई भर्ती से मतलब नहीं है, ठीक है, न ही पुरानी से है। बेसिकली ये जो फिजिकल कंडक्ट होगा ये क्योंकि एसएससी जीडी का है। अब एसएससी जीडी का है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो फिजिकल कराने वाला जो टीम होगा वो भी सीआरपीएफ यानी कि एसएससी जीडी का ही डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे में देखिए चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक ब्रॉड एरिया में होती है। ठीक है, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य में जो हो तो इलेक्शन होते हैं, तो जहां पर भी जितनी भी जो फोर्स होती है वो सबका सब इलेक्शन स्वच्छ रूप से कराने के लिए प्रतिबद्ध होती है, उसी में जो है वो फुल अपना टाइम देती है। तो आप ये बताइए जो ये नोटिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या ये पॉसिबल है? बताइए, आप सोच के बताइए क्या ये पॉसिबल है कि ये हो जाएगा? तो देखिएगा एक्चुअल में ये नोटिस जो है भले ही वायरल हो रहा है लेकिन हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लिखा हुआ है साथ में कॉन्फिडेंशियल एंड रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ये डेट दिखा रहा है 13 मार्च 2024 की। तो सर जी हमें तो बिल्कुल भी इस डेट के आने बाद में, ये जो इलेक्शन आने के बाद में ये समझ में आया कि ये संभवतः जो है वो ये नोटिस वायरल जो हुआ है वो फर्जी और फेक जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम पर जो है वो इस तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी जो कि केंद्र लेवल पर हो और हर राज्य में, हर स्टेट में जो है, हर राज्य में अगर इसका फिजिकल होता है तो सर कराने के लिए भी टीम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये अगर रिजल्ट जो है ये अनाउंस अगर नहीं होता तो समझ में आता, लेकिन ये डेट जो मेंशन की गई है ये जो है वो इसी इलेक्शन के बीच में है, तो सर जी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक डाउट और है जिसको मैं खत्म कर देता हूँ। आंसर की को लेकर के आपका बैक टू बैक कमेंट आ रहा है, सर जी आंसर की को लेकर के क्या सलाह है, क्या देखिएगा। अब देखिएगा आंसर की, देखिए आंसर की का एसएससी जीडी के आंसर की का आपके फिजिकल से ज्यादा संबंध नहीं होता है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि साहब आपका फिजिकल जब स्टार्ट होगा तभी आपका आंसर की आएगा, वही है। लेकिन आप लास्ट जो है वो 20 मार्च जो है वो मान सकते हैं। लेकिन अब आज रात
रात को या फिर कल भी जो आंसर की का अपडेट देख सकते हैं, तो स्कोर कितना है एंड फिजिकल की तैयारी हमको स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिजिकल से आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिजिकल आप तैयार बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी के दीवाने एंड जाना उसी में चाहते हैं तो फिर तो आप दौड़ कर लीजिएगा, भले ही ये इलेक्शन के बीच में हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी डिफेंस में जाना चाहते हैं एंड फौजी की वर्दी धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल चालू रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके टॉपिक का मैंने पूरा सार आपको बता दिया। एक नोटिस और है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी यार जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया ना, उस सबके लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मन में अगर कोई डाउट की भ्रम की स्थिति है तो जरूर आप कमेंट करके अपने भी सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि अगली वीडियो में उन सारे सुझावों को एक बार देखने के बाद में जो है वो अपनी बात को क्लियरिटी के साथ में स्पष्ट किया जा सके। चलिए, थैंक यू सो मच।